जैन साथियों, मैं निर्मल संधू। हरियाणा में डीजे बजाने को लेकर शादी में बवाल, दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों में चले लात और घुसे और लड़की के भाई का सिर फटा, विदाई नहीं हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को रात डीजे बजने को लेकर बाराती और लड़की पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर लात और घुसे चले। विवाद के बाद लड़की पक्ष ने दुल्हन को विदा करने से इनकार कर दिया और मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए और बारात को बैरंग लौटना पड़ा, जहां पर शादी के में विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 बारातियों को हिरासत में लिया। रविवार दोपहर को आदर्श नगर थाने में दोनों पक्षों में एक मीटिंग की और जिसमें सामाजिक समझौता हुआ और दुल्हन विदा नहीं होगी और शादी कैंसिल होने के बाद वर पक्ष ने दहेज का पूरा सामान और पूरा कैश वापस कर दिया और साथ ही बारात के स्वागत में खर्च हुए रुपए भी दूल्हा पक्ष से। उत्तर प्रदेश में जेवर के दलियानपुर गांव में बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में आई हुई थी, जहां पर दूल्हा घोड़ी पर बैठकर शादी समारोह स्थल पर शहीद गुलाब सिंह सैनी धर्मशाला तक पहुंचा और शादी में बाराती डीजे पर डांस करते रहे और शादी की अन्य रस्मों को पूरा करने के लिए लड़की पक्ष ने करीबन 12 बजे डीजे बंद करा दिया और लड़की पक्ष का आरोप है कि उसी दौरान दूल्हे पंकज के जीजा और उसके दोस्त नशे में आए हुए थे, जहां पर डीजे बजाने की जिद करने लगे और दुल्हन के भाई विनोद के साथ फेरों के बाद डीजे चलाने की बात कही गई। यह सुनकर बाराती भड़क गए और एक युवक ने विनोद की छाती पर लात मारी और लड़की पक्ष ने आगे कहा कि उस दौरान एक युवक ने विनोद के सिर पर किसी नुकीली चीज से वार किया और जिससे उसका सिर फट गया और उसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और मौके पर देर रात तक हंगामा चलता रहा। झगड़े में लड़की पक्ष की तरफ से दुल्हन के चाचा तरसिंह और कई महिलाओं सहित अन्य लोगों को भी चोटें आई और दुल्हन के भाई विनोद ने बताया कि 29 फरवरी को उनका परिवार लगन लेकर उत्तर प्रदेश गया था और इसके बाद महिलाएं भी थी और दूल्हे के दयातपुर गांव के कुछ शरारती तत्वों ने जहां पर उसकी बहन बेटियों के साथ भद्रता की और उसके बाद उन्होंने पंकज के पिता से हाथ जोड़कर यह भी कहा कि बारात में शरारती तत्वों को लेकर न आए और इसके बावजूद दूल्हा पक्ष ने अपने साथ बारात में उन्हीं शरारती युवक को लेकर आया और बाद में वो लोग नशे में झगड़ा कर रहे थे और उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दाज और जो दहेज था वो दिया और जहां पर बारात आने के बाद लड़का पक्ष सोने की चेन कैश की डिमांड करने लगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे। ये था जी कि बारात चढ़ के आई थी, दरवाजा कराया था। दरवाजे पे मतलब जैसे स्टेज के लिए लड़की को लेके गए, दरवाजे पे से ही मतलब उन्होंने अल्लड़ तो दरवाजे पे से ही मचाना चालू कर दिया था। कुछ तो मतलब है कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये भी बात आई। पहले स्प्लेंडर की बात थी कि हमें वो चाहिए, अपाची चाहिए, तो हमने अपाची भी दे दी। चलो अपनी बात मतलब लगन सगाई पे चला दी। अब के दरवाजे पे हमें ये चाहिए, इतने नगद चाहिए और हमें लड़ चाहिए कि नगद भी चाहिए हमें, मतलब 50,000 या 20,000 10,000 कुछ हमें नगद चाहिए। उसके बाद में मतलब लड़की को हम स्टेज पे ले गए। उसके बाद में डीजे चल रहा था तो डीजे वाले थे मारपीट की है। उसके बाद में मैंने हाथ जोड़ के कहा, रिश्तेदार आप आराम से मतलब 10 मिनट रुको, मैं डीजे चलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मतलब सीधा मुझसे सिर पे मतलब जन क्या मारा, मेरे खून चालू हो गया। फिर दूसरे ने इधर मारा, मतलब हाथ में जोड़ते रहे हम, तो इन्होंने मतलब बिल्कुल भी नहीं मतलब अच्छा मतलब उसके बाद में मतलब इनके जीजा ने लेकर के ईंट होकर लड़की स्टेज पे बैठी थी और उस पर जाकर के नहीं उस लड़की पे भी वार किया, मतलब उस लड़की को बेहोश होगी साथ ही साथ। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले कम से कम 15-20 लोग थे जी। 15-20 लोग थे। हाँ। झगड़ा जो हुआ है वो डीजे को ही हुआ है लेकर? हाँ, डीजे को लेकर हुआ था। तो अब क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस को शिकायत दे दी आपने? पुलिस को शिकायत दे दी है जी। अभी ये लोग आए हुए हैं, इन्होंने पुलिस ने कहा है कि अपना सामान ला के दो यहाँ पर और इनका पूरा हिसाब करो, पुलिस ने ये कहा है। मगर ये क्या नाम है आपका? गुरशरण। गुरशरण, कहाँ के रहने वाले हो आप? भगत नगरिया सूर्य के पास पड़ता है। कहाँ के? सूर्य के पास पड़ता है, भगत नगरिया। भरत नगरिया। हाँ जी। शादी थी यहाँ पर ऊंचा गांव में? वो मेरी भांजी की शादी थी। तो आप उधर से आए थे भांजी की शादी में? हाँ, बात ले गया था मैं। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? वो ऐसा है कि वो जीजा जी थे, वो डीजे बंद कराने गए थे। उनसे कुछ आदमी झगड़ा कर रहे थे, मैं पहुँच गया। मेरे क्या बात है भाई, वो गाली गलौज करने लगे, जीजा जी सिर फाड़ दिया। उसमें हम भी पहुँच गए वहाँ, उन्हें हमें मारे, हमने भी कुछ कहा उनसे। उन्हें फिर चाकू से मेरे पार कर दिया हाथ में। आपके पक्ष के कितने लोगों को चोट लगी? हमारे 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ जी।
जिनको चोट लगी। हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीपी गौतम है जी। गौतम जी, झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर हुआ है ऊंचा गांव में? ये हमारा रिश्तेदार था, उसकी लड़की की शादी थी और इसलिए ये बाराती वगैरह आए थे और इन्होंने डीजे को लेकर के ऊंचा बजाओ, ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ और इस तरह की जो है बात पर झगड़ा कर दिया। और फिर जब उनकी थोड़ी सी डिले होगी कि भाई चला रुक जाओ, 2-4 मिनट करते हैं, अभी ठीक है, हम बिजी हैं, तो उन्होंने जो लोहे के पेंच वगैरह लिए हुए थे हाथों में, बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे जो है ना हमारे कई आदमियों के ऊपर, लगभग 6-7 आदमियों पर अटैक किया, जिससे काफ़ी उनको चोटें आई। 6-7 लोगों को चोट लगी है। हाँ जी। और मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया है? हाँ जी, कर लिया मुकदमा दर्ज, और होना भी चाहिए था। ये तो बहुत गलत काम किया इन्होंने, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक हाँ है जी, हाँ ठीक ठीक, ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनारायण तोमर है। तोमर जी, झगड़ा हुआ है ऊंचा गांव में, किस बात को लेकर हुआ है? झगड़ा रात को हुआ है उसमें मलेरना रोड पर आदर्श नगर में। मेरे दोस्त के साले की बेटी की शादी थी, उसमें बारात आई हुई थी अपना जमुना पार से, ध्यानपुर गांव से। उन्होंने आते ही कोई दहेज की डिमांड शुरू करी और ये आनाकानी करी। इन्होंने जैसे ही उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, पंच लेके आए थे, हाथ में चाकू लेके आए थे और पिस्टल भी लेके आए थे। इन्होंने लड़की की माँ को मारा, 8 लोग घायल किए हैं। लड़के के चाचा को मारा है, लड़के के भाइयों को मारा, लड़की के मामा को भी मारा है, सबको चोट पहुँचाई इन्होंने। पुलिस को शिकायत दे दी आप लोगों ने? दे दी है, मुकदमा दर्ज कर दिया है पुलिस ने और आगे कार्रवाई जारी है। ठीक है जी।